हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे सोल्व करते हैं वो हम आगे करेंगे। सो हमारी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 25। जैसे मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज़ कराई थी और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में डिफ़ाइन किया था, तभी भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया था। बहुत ही ईजी मेथड होता है to find the squares of the numbers. So let's solve it. हमें इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए इट मीन्स 25 का, तो हम इसे लिखेंगे 25 स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे एक्सपेंड करना होगा। जैसे हम 25 को एक्सपेंड करेंगे 20 + 5, नाउ होल स्क्वायर इट। अब हम इसे लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। इट मीन्स हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं a + b, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, और सेकेंड टाइम भी a + b दैट इज़ 20 + 5। अब सबसे इजी मेथड, हम इसको या तो डायरेक्टली स्टेप को ऐसे ओपन करके भी लिख सकते थे, और अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते थे। और हमारा फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर is a square + 2ab + b square। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे ओपन करना होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 5। सो लेट्स ओपन द फॉर्मूला। a square + 2a, a मीन्स 20 और b मीन्स 5। यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई के साइन है यहाँ पे, उसके बाद ऐड का साइन और b स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जब हम ओपन करते हैं 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 और 1 0 है तो डबल हो जाएगी 400, प्लस इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 और यहाँ पे 1 0 है तो ये भी ऐड हो जाएगी, प्लस 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25। नाउ ऐड दीज 3 नंबर्स। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 400 + 200 + 25 दैट मीन्स 625। और जब मैंने आपको लर्न कराए थे ये स्क्वायर सारे, तो उसमें 25 का स्क्वायर था, 25 का स्क्वायर 625 होता है। सो इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करके दिखाना था, तो इसीलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसी का ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर माइनस में है, जैसे कि आपके एक्सरसाइजेस में गिवन है, हम इसका एक पार्ट लेते हैं -210। अगर हम इसे ऐड वाले नंबर को नहीं करते, पॉजिटिव नंबर को, और एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल -210। अगर यहाँ पे नंबर में माइनस आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड रहेगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है -210 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब क्योंकि ये माइनस है तो -200 और -10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 210 आएगा और साइन हमेशा बड़े का ही रहता है। सो अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर। प्लस b का क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों के माइनस माइनस अगर कॉमन आ जाते हैं तो वो प्लस ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला रिकमेंड करेंगे a + b होल स्क्वायर, और फॉर्मूला हो जाएगा a² + 2ab + b²। सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला -200। अब a की वैल्यू लेंगे -200 और b की वैल्यू लेंगे -10, तब इनके बीच में हम ऐड का साइन मान सकते हैं। सो a² + 2ab, 2 × a की वैल्यू -200 और मल्टीप्लाई b की वैल्यू -10। नेक्स्ट स्टेप है +b², इट मीन्स -10 का होल स्क्वायर। सो सेम, अब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 200 का स्क्वायर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हम 0 0 जिसके भी लास्ट में लगते हो और उसका नंबर हम स्क्वायर निकालना हो तो हम इजीली उस नंबर का स्क्वायर करेंगे और ज़ीरोज़ की डबल काउंटिंग रखेंगे। जैसे 2 × 2 = 4 और 2 0 हैं तो डबल हो जाएंगी 4। और माइनस, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि बेटा नेगेटिव नंबर का हो या पॉजिटिव नंबर का हो,
स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव आंसर में आएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसीलिए प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और ज़ीरोज़ कितनी है 1 2 3। लास्ट में 10 का स्क्वायर होता है 100 और -10 का भी 100। सो अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 100, दैट इज 44,100। सो इट इज़ आवर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ द रेशनल नंबर। ये तो था हमारा सिंपल जो हमारे नंबर्स थे उनका, लेकिन इन्हीं के प्लेस पे अगर हमें रेशनल नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो तब हम कैसे करेंगे। सेम मेथड जैसे हमने अभी तक फॉलो किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर्स। अब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक 2/7। और सोल्यूशन में क्या आएगा बेटा, द सोल्यूशन इज सेम मेथड रहेगा हमारा 2/7 और इसका हमें करना है स्क्वायर। जब कभी भी हम रेशनल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो यहाँ पे सिंपली हम इस नंबर को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 एंड इट इज़ ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। सो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 7 7 ज़ा 49। सो और आंसर इज 4/49। इसमें भी सेम वही मेथड यूज़ होगा। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, नेगेटिव साइन आ जाता, लेट्स टेक इट -2/7, तो सेम हो जाता, एक नेगेटिव ही तो साइन ऐड हो जाता, माइनस का साइन। और जब कभी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो भी हमारा पॉजिटिव में ही आंसर जाता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस पॉजिटिव चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर सेम ही रहेगा और मेथड भी हमारा सेम रहेगा। आवर थर्ड क्वेश्चन इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स राइट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 32 या सो ऑन। कोई भी नंबर अगर हमें गिवन हो तो, जैसे अभी हमने यहाँ पे 32 ही नंबर लिया है, तो अगर हमें विदाउट कैलकुलेशन अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करते हैं और सिंपली हमें क्या बताना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताना है कि 32 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर का हमारे पास वंस प्लेस डिजिट क्या आएगा। ये हमने प्रॉपर्टी में भी किया था। अगर हम किसी भी नंबर का वंस प्लेस डिजिट, उसका अगर स्क्वायर का वंस प्लेस डिजिट देखना चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि हम उसी नंबर का लास्ट डिजिट, इट मीन्स वंस प्लेस डिजिट हम देखेंगे। यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स इफ द एंडिंग नंबर इज 2 देन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 32 इज 4। 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स हमें लास्ट प्लेस डिजिट को स्क्वायर करना है और उसी को हमें लिखना है, वही हमारा हो जाएगा लास्ट प्लेस का वंस प्लेस डिजिट। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे द एंडिंग नंबर, आंसर में सिंपली हम लिखेंगे, बस एक सिंपल एक लाइन ही लिखेंगे हमें, द एंडिंग नंबर, the given number 32 is ending with 2. is ending with 2। यहाँ पे जो गिवन नंबर है 32 हो या कोई भी नंबर गिवन हो तो उसका हमें ये लिखना होगा, द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया हो वो लिखेंगे, इज एंडिंग विद, जो उसका वंस प्लेस डिजिट होगा वो लिखेंगे। सो its square would end, its square would end in, लास्ट डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4। सो इट्स स्क्वायर वुड एंड इन 4। हमें सेम इसी मेथड से हमें इसी स्टेटमेंट में लिख के आपको सारे आंसर्स आपको बताने पड़ेंगे, जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द
परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। इन नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन किसके? ऑड नंबर्स के, इवन नंबर्स के नहीं। तो हमने एक प्रॉपर्टी में किया था, द प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। और अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ऑड ही आएगा। तो यहाँ पे हम सेम वही प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ करेंगे, दैट इज़ द स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर का ही बताना है। ये मैंने आपके पास 4 पार्ट ही लिखे हैं यहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप से भी करोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें बताना क्या है कि ऑड नंबर्स इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो ऑड नंबर्स के ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा नंबर ऑड है तो उसके वो स्क्वायर्स भी किसके होंगे? ऑड नंबर्स के ही। हम लास्ट डिजिट को देख के बता सकते हैं। ऑड और इवन हम कैसे बताते हैं? ऑड नंबर हम बताते हैं जब कभी भी हमारे पास लास्ट में वंस प्लेस डिजिट में अगर ऑड नंबर आता है, कौन से? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो वो हमारे होते हैं ऑड नंबर। और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें चाहिए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के लिए हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है? 1। सो इट मीन्स इट इज़ एन स्क्वायर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। द सेकेंड नंबर इज, तो क्या लिखेंगे? 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। बस सिंपल, यही हमारा आंसर होगा। सेम सेकंड को देखेंगे, 529। सो 529 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो हम इसे भी लिखेंगे सेकंड पार्ट में। 529 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। क्योंकि ये ऑड ही है तो इसीलिए वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। थर्ड पार्ट में 676, जैसा हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट कितना है? 6। तो 6 एक इवन नंबर है। सो 6 इवन नंबर है तो इसीलिए पूरा कंप्लीट नंबर भी इवन नंबर होगा। जैसे कि 676 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। सेम यही फॉलो हो रहा है नेक्स्ट में, फोर्थ पार्ट में 1600, लास्ट में 0 है। जहाँ पे 0 होती है वो भी हमारा एक इवन नंबर में ही काउंट होता है। इट मीन्स जो दोनों थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, नॉट एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे वही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। हमें बस उन्हीं का ही आंसर लिखना है जो ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो इवन के उसे हम स्किप कर सकते हैं या हम लास्ट में लिख भी सकते हैं कि 676 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, नॉट एन ऑड नंबर। तो हम ये भी मेंशन करके उसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं। आप सभी को इन्हीं 4 क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे से की थी और आज क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा है। तो आप सभी को एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों क्वेश्चंस के कंप्लीट सभी रिमेनिंग पार्ट्स आपको कॉपीज़ में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।